अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला आया। आपके वोटर कार्ड में आपका नाम गलत है, आपके पिता का नाम गलत है, या आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, या आपके आधार कार्ड में नाम गलत है, या पिता का नाम गलत है, या जन्म तिथि गलत दर्ज है, तो अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो पूरी डिटेल जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये जानकारी हो सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत के सिर्फ 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है और उसके बाद भारत के 12 राज्यों के बाद जो शेष बचे राज्य हैं वहाँ पर भी एसआईआर शुरू किया जाएगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जहाँ पर एसआईआर हो रहा है और उन लोगों के लिए भी है जहाँ पर एसआईआर होने वाला है, क्योंकि इन 12 राज्यों के बाद जितने भी राज्य हैं उन तमाम राज्यों में एसआईआर का एक साथ ऐलान किया जाएगा। आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग ने साफ साफ बता दिया है कि आपको एसआईआर का फॉर्म भरना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में रहे, आप चाहते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट से न कटे, तो आपको फॉर्म भरना होगा। अब इसमें क्या बहुत सारे लोग जो मिस्टेक कर रहे हैं और बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि जो गन्ना फॉर्म जो बीएलओ के ज़रिए से आपके घर पर पहुंचाया जा रहा है, या बहुत सारे लोग गन्ना फॉर्म भरकर निर्वाचन आयोग को जमा भी कर दिए होंगे। अब इसमें ये क्या हो रहा है कि जो लोग गन्ना फॉर्म भर दिए हैं वो आधार कार्ड के हिसाब से उन्होंने अपना गन्ना फॉर्म को भर दिया है और उनका जो वोटर कार्ड है उसमें उनका नाम भी गलत है, वोटर आईडी कार्ड में जो जन्म तिथि है वो भी गलत है। अब क्या है कि वो तो अब उस फॉर्म को भर दिए हैं और बीएलओ ने भी उसको ऑनलाइन कर दिया है। तो जो लोग एसआईआर का फॉर्म भर दिए हैं और उनका बीएलओ के पास जमा हो गया है, तो उनको कुछ नहीं करना है, उनको फाइनल ड्राफ्ट का इंतज़ार करना है कि जो आधार कार्ड से उन्होंने जो गन्ना फॉर्म भरा है वो आधार कार्ड के नाम के हिसाब से, तो उनका नाम फाइनल ड्राफ्ट में आता है या नहीं आता है, क्योंकि अब आपका कुछ नहीं होगा। अब आपको फाइनली जो ड्राफ्ट निर्वाचन आयोग जो जारी करेगा, अब उसी का इंतज़ार करना होगा कि आपका नाम वहाँ पर है या नहीं। क्योंकि जो लोग इसमें फॉर्म नहीं भरे हैं तो उनको अपने वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से ही उनको उसमें फॉर्म भरना है, क्योंकि जो गन्ना फॉर्म आपको मिल रहा है और जो निर्वाचन आयोग के जो सिस्टम में है वो आपके वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से आपका सब चीज़ दर्ज है, आपका नाम भी और आपके पिता का नाम भी, या आपका डेट ऑफ बर्थ उसमें आपके वोटर आईडी कार्ड से उसमें दर्ज है। तो अब क्या करना है कि जो लोग भी फॉर्म भरेंगे तो वो अपने वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से भरेंगे। अब जब फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा उसके बाद आपको कुछ भी सुधार करवाना हो, फाइनल ड्राफ्ट के आने के बाद, अभी आपको नहीं सुधरवाना है। अगर आप अभी सुधरवाएंगे हो सकता है कि आपका यहाँ कुछ और नाम हो, वहाँ कुछ और नाम हो और नाम मिसमैच होने की वजह से आपका नाम बाहर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हमारा गलत नाम हो गया है तो हम क्या करें। तो अभी आपको गलत नाम ही उसमें चढ़ा देना, जो आपका पहले ही से वोटर आईडी कार्ड में जो नाम है वही आपको चढ़ा देना, उसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है, आपको उसी हिसाब से आपको भर देना है। जब फाइनल ड्राफ्ट आएगा तो अगर आप चाहेंगे कि आधार कार्ड के हिसाब से हम सबको दुरुस्त करवाएं, तो आप आधार कार्ड के हिसाब से आप अपने वोटर आईडी कार्ड को दुरुस्त करवा लीजिए। इसमें यह होगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा
और अगर आपका वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो फिर आपके लिए आगे चलकर दिक्कत और मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम फॉर्म कैसे भरें। तो हमने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल बता दिया है कि आपको जब भी फॉर्म भरना है आपको अपने वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से, और अगर आपके मार्कशीट जो है उसको आपको मार्कशीट के हिसाब से ही सब तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपको करना है। जब आपका वोटर आईडी कार्ड में फाइनल ड्राफ्ट में नाम आएगा तो अगर आपने स्कूल कॉलेज किया होगा, मार्कशीट होगा, तो क्या करना है कि मार्कशीट के हिसाब से सब आपको सही करवा लेना है। क्योंकि बाद में आप फाइनल ड्राफ्ट के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि अभी तो आपकी एक तरीके से जांच हो रही है, एक तरीके से गहन पुनरीक्षण हो रहा है कि आप वैलिड वोटर हैं या नहीं है, या आप वोट डालते हैं या नहीं डालते हैं, या आप सिर्फ और सिर्फ एक वोटर हैं और आपने 20-20, 30-30 साल से वोट नहीं दिया है। तो जब आप वोट डालेंगे तभी तो आपका नाम वहां पर पहुंचेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा। आपके एक वोट से बहुत कुछ हो सकता है। अभी जो गहन पुनरीक्षण जो हो रहा है इसमें बहुत सारे लोग जो कभी वोट नहीं दिए थे बिहार के अंदर, वो आकर दूसरे राज्यों से वोट डाल रहे हैं। जो बाहर कमाने चले गए थे वो पैसा खर्च करके वो आ रहे और बिहार के अंदर उन्होंने वोट डाला। अब यही वजह है कि बिहार के अंदर 10% वोट शेयर बढ़ गया इस मरतबा। पिछले 2020 के मुकाबला अगर हम देखें 2025 में, तो बिहार के अंदर 10% वोट शेयर उछाल मारा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि हमारा जो नया नया वोटर आईडी कार्ड अभी जो गहन पुनरीक्षण हुआ है, अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको भी वोट भी डालना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको SIR का फॉर्म भरना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास दस्तावेज भी है फिर भी वो SIR का फॉर्म नहीं भर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि हमारा नाम तो है, हर हाल में रहेगा। आप इस बात की भूल तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि बिहार में नाम कटा है, आपका नाम भी 100% कटेगा। तो इसलिए आप इस भूल में ना रहें कि जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो SIR की मुखालिफत कर रही है तो हो सकता बंद हो जाए। ये बंद होने वाला नहीं है, ये तो चालू है। और पूरे भारत में जब तक SIR नहीं होगा निर्वाचन आयोग रुकने वाला नहीं है। तो आपको इस भूल में नहीं रहना है कि हम SIR का फॉर्म नहीं भरेंगे। आपको हर हाल में भरना है, और भरकर आपको अपने BLO को जाकर जमा करना है, और आपको अपना स्टेटस देखते भी रहना है कि निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर जो BLO आपका है उन्होंने आपके फॉर्म को ऑनलाइन किया है या नहीं किया है। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि, क्योंकि बहुत सारे BLO ऐसे हैं जो कागज़ को रद्दी के टोकरी में डाल रहे हैं, तो आपको अपने कागज को भी देखते रहना है स्टेटस में कि आपका फॉर्म भरा गया है या नहीं भरा गया है। तो इसलिए आपको इसी हिसाब से आपको काम करना है, और ताकि आपका फाइनल ड्राफ्ट में नाम आ सके। तो चलिए, ये कुछ लेटेस्ट जानकारी थी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।